सारे दुनिया के धार्मिक लोग हैरान कि हम कौन से लोग हैं कि हम भला होने की बात को भी इनकार करते हैं। सारे दुनिया में लोग मानते हैं कि भला होने से बड़ा और कोई बात नहीं, लेकिन पहली कौम है, हमने कहा कि भला होने का एहसास अगर हो गया तो ये भी बहुत बड़ी बीमारी है। हृदय में इससे एक ग्रंथि बन जाती है और आप पुनर्जन्म के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए भलाई करिए, लेकिन कर्तापन का भाव न हो। भलाई करना जरूरी है, क्योंकि भलाई किए बिना आप मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन कर्तापन का भाव न हो, इससे अहंकार पैदा होता है, मैं भला हूं से, और ऐसा व्यक्ति दूसरों को बुरा कहने लगता है। उपनिषदों की इतनी गरिमा कि इसके सामने ईसाइयों के 10 कमांडमेंट्स बचकानी बातें लगती। एक संबुद्ध सदगुरु रिझाई नाम का व्यक्ति था, उसके शिष्य उससे बहुत परेशान हो जाते। उसके शिष्य उससे कहते थे कि आप बार बार छोटी मोटी शर्मिंदगी की बातें क्यों कर देते हैं। लोग मजाक उड़ाते हैं कि इतना बड़ा गुरु होके भी ऐसे ऐसे बातें करता है, ऐसे ऐसी चीज़ों पे लालच दिखा देता है, ऐसे ऐसे काम कर देता है जो कि उतने बड़े गुरु से अपेक्षा नहीं की जा सकती। और हम लोग जानते हैं कि आप के लिए वो चीज़ें कोई माने नहीं रखती। उन्होंने कहा, मैं ऐसा सिर्फ इसलिए कर देता हूँ ताकि लोगों को लगे कि मैं ह्यूमन हूँ, मैं सुपर ह्यूमन नहीं हूँ। तो आप भले हों, लेकिन कर्तापन का बोझ नहीं होना चाहिए उसमें। एक सूफी फकीर था बायजीद, रमजान उपवास का अवसर था, अपने 100 शिष्यों के साथ यात्रा पर निकला था। तो जिस गांव में पहुंचना था, उसके शिष्य को पता चला कि अगले दिन वो आने वाले हैं। तो कहते हैं उसकी तैयारी में उसने अपना मकान ही गिरवी रख दिया। मेरा गुरु आ रहा है तो उसके स्वागत में भोज करेंगे, और अगले दिन पूरे गांव को निमंत्रण दे दिया कि मेरे गुरु आ रहे हैं और आप सबको आना है। और वो गांव का सबसे गरीब आदमी था। बायजीद पहुंचते हैं और गांव के सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया है और उनसे निवेदन करते हैं कि सबसे पहले आप भोजन ग्रहण कर लें, उसके बाद मैं सारे गांव के लोगों को भोजन कराऊंगा। सारे शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव भोजन कैसे करेंगे, रमजान का व्रत चल रहा है, इसमें तो पानी भी नहीं पीते। बायजीद के पास वो गरीब शिष्य गया जिसने अपना घर भी गिरवी रख के भोजन का इंतजाम किया सारे गांव के लोगों के लिए। बायजीद से निवेदन करता है। बायजीद ने कहा, हाँ हाँ चलते हैं, और जाके भोजन करने बैठ जाते हैं। और पूरा छक के भोजन किया उन्होंने। शिष्यों ने देखा कि जब गुरुदेव ही खा रहे हैं तो अब हम कैसे मना करें। फिर उन लोगों ने भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद जब वहाँ से विदाई हुई, तब शिष्यों ने घेरा और कहा, गुरुदेव आपको शर्म नहीं आती? रमजान का व्रत आपने तोड़ दिया और आपने नाक कटा ली, धर्म की भी, हमारी भी, अपनी भी। बायजीद ने जो वचन कहे बड़े महत्वपूर्ण है। बायजीद ने कहा, रमजान का उपवास तो एक दिन हम आगे भी बढ़ा लेंगे एक दिन आगे भी बढ़ा लेंगे, लेकिन अगर मैं भोजन नहीं करता तो उस बेचारे गरीब शिष्य पे के दिल पर कितनी बड़ी चोट पड़ती, जिसने अपना घर गिरवी रख के भोजन का इंतजाम किया था। अगर मैं भोजन न करता और तुम 100 लोग भोजन न करते तो उसके दिल पे कितनी गहरी चोट पड़ती। रमजान का उपवास तो हम एक दिन की जगह 2 दिन बढ़ा लेंगे, ज़्यादा कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आज देखो समाज में महात्मापन दिखाना ज़्यादा जरूरी है, लेकिन जहाँ जरूरी न हो, अपनी अस्मिता को, अपने अहंकार को सामान्य अवस्था में बनाए रखना या उससे स्वयं को मुक्त रखना, ये संदेश मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि इन बीमारियों के प्रति आप जाग जाएं। अगर आपको वो भाव आपके प्राणों में भर जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप अपने आप आपका जीवन रूपांतरित होने लगता है।